Hallo und einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde. Wie geht es Ihnen? डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जतिंदर सिंह और मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेंटोर, आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे, जहां सीखते हैं आप जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान वे में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट फॉर्म ऑफ ज़ाइन एंड हाबन वर्ब। ज़ाइन एंड हाबन वर्ब जो हैं ये बेसिक है, पिलर है जर्मन लैंग्वेज का, जहाँ से हम जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं। तो पास्ट फॉर्म को, सिंपल पास्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेटेरिटुम। तो वीडियो को पूरा देखिए, पेशेंस के साथ देखिए। अभी तक जितनी भी लैंग्वेज हमने सीखी है यहाँ इस चैनल पे, वो हमने प्रेजेंट फॉर्म में देखी है। तो आज हम शुरू करेंगे थोड़ा सा पास्ट फॉर्म। तो ज़ाइन और हाबन से हम शुरू करेंगे। देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करिए फ्रेंड्स। कमेंट करने से मोटिवेशन और फीडबैक मिलता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करके, सो दैट नोटिफिकेशंस आपको मिले आने वाले सभी वीडियोज़ के ऑन टाइम। इतना तो मैं डिज़र्व करता हूँ फ्रेंड्स। हर सेशन को, हर वीडियो को, हर कंटेंट को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए सीखते हैं आज सिंपल पास्ट ऑफ ज़ाइन एंड हाबन। वेलकम टू द जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद एक्सीलेंस इन हिंदी। लो स्केट्स, लेट्स गो। कंटिन्यू करते हैं सेशन को। टुडेज टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस ऑफ ज़ाइन एंड हाबन, ये आज हम सीखेंगे, जिसको बोलते हैं हम दास प्रेटेरिटुम फॉन ज़ाइन एंड हाबन। अब ये कौन कौन सी सिचुएशंस में यूज़ करेंगे, कौन कौन से पॉइंट आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स। देखिए, व्हेन टू यूज़ दैम, इनको कब यूज़ किया जाता है, इन विच सिचुएशंस वी यूज़ दैम, कौन कौन सी सिचुएशंस और सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर हम यूज़ करते हैं ज़ाइन और हाबन का पास्ट फॉर्म। हाउ टू यूज़ दैम, इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्जुकेशन पास्ट फॉर्म के अंदर, और हमेशा की तरह हम सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, सो दैट आपको ये टॉपिक पास्ट फॉर्म के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। कंटिन्यू करते हैं सेशन को और पहला पॉइंट कवर करते हैं यहाँ पर, व्हाट एंड व्हेन टू यूज़ प्रेटेरिटुम। देखिए, प्रेटेरिटुम फॉर्म इज़ अ सिंपल पास्ट टेंस ऑफ ऑल जर्मन वर्ब्स विच बीइंग यूज्ड मेनली फॉर टेलिंग द हिस्ट्री इन रिटन फॉर्मेट। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, स्टोरी या कोई इवेंट। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट और परफेक्ट टेंस होता है, उसी तरीके से जर्मन लैंग्वेज के अंदर भी प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट और परफेक्ट टेंस होता है। तो जो सिंपल पास्ट होता है उसी को प्रेटेरिटुम फॉर्म बोला जाता है। परफेक्ट टेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, वहाँ हम सीखेंगे। आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट। जब कोई हिस्ट्री लिखी जाती है, बोली जाती है, या कोई नॉवल आप पढ़ते हैं कोई इवेंट के बारे में जो हो चुका है, तो वहाँ पर प्रेटेरिटुम फॉर्म को यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। ये एक जर्मन ग्रामर रूल है। वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। लेकिन एज़ पर ग्रामर रूल प्रेटेरिटुम हम यूज़ करते हैं रिटन फॉर्मेट के अंदर। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। देखिए, बट एज अ एक्सेप्शन ज़ाइन एंड हाबन ऑफन बीइंग यूज्ड इन स्पोकन लैंग्वेज एज वेल अबाउट पास्ट। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेटेरिटुम रिटन फॉर्मेट में, लेकिन ज़ाइन और हाबन वर्ब को हम वर्बल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, स्पोकन लैंग्वेज के लिए भी यूज़ करते हैं। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे इसको यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं इन विच सिचुएशंस वी यूज़ ज़ाइन वर्ब एज ए प्रेटेरिटुम। पहले मैं आपको सिखाऊंगा ज़ाइन वर्ब, हाबन को हम वीडियो के अगले पार्ट में कवर करेंगे। ज़ाइन वर्ब को प्रेटेरिटुम फॉर्म में किन किन सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। पहली सिचुएशन है वी यूज़ दैम टू टॉक अबाउट प्लेसेस। जब आप किसी जगह पे विज़िट करके आ चुके हैं, यहाँ कहीं गए थे, उसके बारे में जब आप बताते हैं, फ्रेज़ बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो वहाँ पर ज़ाइन वर्ब का यूज़ होता है पास्ट टेंस में। दूसरा है वी यूज़ दैम विद एडजेक्टिव्स। जब आप पास्ट फॉर्म के अंदर एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ करेंगे, वहाँ पर ज़ाइन वर्ब का यूज़ होगा। और थर्ड होगा वी यूज़ दैम टू टॉक अबाउट प्रोफेशंस और जॉब्स। जब आप किसी पर्सन के बारे में या अपने बारे में पास्ट फॉर्म में बताएंगे, तो वहाँ पर भी हम ज़ाइन वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट कवर करेंगे इस वीडियो में। एग्जाम्पल्स में मैं आपको करके बताऊँगा, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ टू यूज़ ज़ाइन वर्ब एज ए प्रेटेरिटुम। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी तक तो हमने जो सीखा ज़ाइन वर्ब को एज ए प्रेजेंट फॉर्म देखा। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेजेंस। तो सब्जेक्ट आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, इश, दू, एस, वियर, ईयर, जी और जी। तो प्रेजेंट फॉर्म में जो इनका कॉन्जुकेशन होता है वो होता है इश बिन, डू बेस्ड, एस ईस्ट, वियर जिंट, ईयर साइड, जी और जी जिंट।
लेकिन जब हम सिंपल पास्ट फॉर्म में कॉन्जुगेशन देखेंगे जिसको प्रेटेरिटुम बोलते हैं, वो होगा ऐसे। आपकी स्क्रीन पर देखिए प्रेटेरिटुम फॉर्म। तो देखिए इश बिन जो प्रेजेंस में होगा वो बन जाएगा इशवार, डू बिस्ट बन जाएगा डू वार्स्ट, एस जो होता है ईस्ट वो बन जाएगा प्रेटेरिटुम में वार, वियर जिंड होता है वो बन जाएगा वारन, ईयर जो होता है जाइड ये बन जाएगा वार्ट, और जी जो होता है जिंड प्रेजेंट में वो बन जाएगा वारन। तो ये कॉन्जुकेशन है प्रेटेरिटुम फॉर्म में। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल इंग्लिश की तरह ही है। जैसे मैं आपको बोलूँ आई एम, आई वॉज, यू आर, यू वर, या ही शी इट होता है उसमें इज़ लगता है और पास्ट फॉर्म में वॉज लग जाता है। तो उसी तरीके से ये कॉन्जुकेशन है जर्मन लैंग्वेज के अंदर। अब इसमें जो है आपको एक टिप मैं बताऊंगा। देखिए जो इश और एस का कॉन्जुकेशन आप देखें, नोट करें तो वो बिल्कुल सेम है, जो है वार, ठीक है। उसी तरीके से जो जो वियर और जी है इनका कॉन्जुकेशन होगा वारन, दोनों का सेम होगा। जो आपको याद करना है वो होगा डू फॉर्म में। तो वार जो बेस है वारन का, उसमें आपको लगा देना है एस टी कॉन्जुकेशन में, और ईयर के केस में आपको लगा देना है टी। तो आपको ये वाले फॉर्म याद करने हैं और बाकी तो आसान है, जैसा कि कॉन्जुकेशन सेम है इश एस में वार और वी और जी में वारन। बस आपको डू और ईयर के केस में याद करना है, जो लग जाएगा एस टी और ईयर के केस में लग जाएगा टी। तो ये है कॉन्जुकेशन प्रेटेरिटुम फॉर्म में ज़ाइन वर्ब का। इसको आप वीडियो को पॉज करके या नोट कर सकते हैं या रिवाइंड करके रिवर्स करके देख सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं सेशन को, और यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल्स बाय स्पीलो। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेस के केस में ज़ाइन का कैसे यूज़ किया जाता है पास्ट फॉर्म में। तो ये एक मॉन्यूमेंट है बर्लिन के अंदर, और ये आ गया मैं आपका मेंटोर, आपका होस्ट, आपका फ्रेंड। सबसे पहले हम कवर करेंगे प्लेस के केस में कैसे यूज़ किया जाता है ज़ाइन वर्ब को पास्ट फॉर्म में। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज़ मैंने लिखा, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो बनता है इश बिन इन बर्लिन, आई एम इन बर्लिन, मैं प्रेजेंट फॉर्म में बात कर रहा हूँ। अब इसी को मैं प्रेटेरिटुम फॉर्म में बोलूँगा तो ये बन जाएगा इश वार इन बर्लिन, आई वॉज इन बर्लिन। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, जैसा इंग्लिश में है वैसे ही जर्मन में है। तो बिन की जगह लग जाएगा वार, और बाकी का फ्रेज़ बिल्कुल सेम है। तो ये हो गया प्लेस के केस में जब आप पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहें। एक एग्जांपल और हम देखते हैं। सपोज़ कीजिए कि फ्रागा होता है क्वेश्चन। अगर कोई मुझसे पूछता है क्वेश्चन फॉर्म में पास्ट के बारे में, प्लेस के बारे में, मुझसे कोई पूछ रहा है, सपोज कीजिए वास्ट टू शोन आइनमाल इन बर्लिन, हैव यू एवर बीन टू बर्लिन। अगर मैं येस में आंसर करूंगा तो बन जाएगा या इश वार शोन आइनमाल इन बर्लिन, येस आई हैव बीन टू बर्लिन। और अगर मैं नो में आंसर करूंगा तो बन जाएगा नाइन इश वार नॉक नी इन बर्लिन, नो आई नेवर बीन टू बर्लिन। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल था प्लेस के केस में ज़ाइन का कैसे यूज़ किया जाता है पास्ट फॉर्म में। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ज़ाइन को एडजेक्टिव फॉर्म में कैसे यूज़ किया जाता है पास्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर एक पर्सन है और ये रहा आपके सामने फ्रेज, सेंटेंस जो बन रहा है। अगर प्रेजेंट फॉर्म में बात की जाए तो बनेगा एर ईस्ट डू स्टिक, ही इज़ थर्स्टी। और प्रेटेरिटुम फॉर्म में सिंपल पास्ट में बन जाएगा एर वार डू स्टिक, ही वाज थर्स्टी। तो बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर एक पर्सन आप देख रहे हैं, तो फ्रेज और सेंटेंस आपके सामने आया। प्रेजेंट फॉर्म में अगर बात करते हैं जी इज बेउजर, शी इज़ एंग्री। और पास्ट में अगर इसी पर्सन के बारे में बोलेंगे या बताना चाहेंगे तो बन जाएगा प्रेटेरिटुम फॉर्म में जी वार बेउजर, शी वाज हंग्री। तो ये आपका बन गया सिंपल पास्ट में। तो ये कुछ और एग्जांपल्स थे आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। आई होप कि यहाँ तक आपको सेशन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम ज़ाइन वर्ब को प्रोफेशंस और जॉब्स के लिए कैसे यूज़ किया जाता है पास्ट फॉर्म के अंदर। तो ये एक रैंडम पिक्चर है, देखिए फ्रेज़ आपके सामने आया, सेंटेंस आया। प्रेजेंट फॉर्म में मैं आपको बोलता हूँ जी इज इन इंजीनियर, दे आर इंजीनियर्स। और सिंपल पास्ट प्रेटेरिटुम में बोलूँगा तो यही बन जाएगा जी वारन इंजीनियर, दे वर इंजीनियर्स। तो प्रेजेंट और पास्ट। तो ये ज़ाइन वर्ब का मैंने आपको करके बताया, प्लेस के केस में कैसे यूज़ होगा और एडजेक्टिव के केस में और प्रोफेशंस और जॉब के केस में कैसे यूज़ किया जाता है। ये बहुत आसान है फ्रेंड्स, जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं वैसे ही जर्मन में है, बस आपको वर्ब की कॉन्जुकेशन
याद करनी है। सेंटेंसेस आप और भी बना सकते हैं, मुझे भी कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा आपने सही बनाया या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हाबन वर्ब कि हाबन को पास्ट फॉर्म में कैसे यूज़ किया जाता है। इन विच सिचुएशन वी यूज़ हाबन वर्ब एज अ प्रेटेरिटुम। तो फ्रेंड्स इसमें तो एक ही सिनेरियो बनता है, देखिए वी यूज़ देम टू टॉक अबाउट नाउन्स विच यू हैड और हैड नॉट इन द पास्ट। कोई चीज़ आपके पास पास्ट में थी तो उसी को हम यूज़ करेंगे हाबन वर्ब के अंदर। जैसा कि ज़ाइन वर्ब के अंदर 3 सिनेरियोज थे, बट हाबन वर्ब के अंदर सिर्फ एक ही है। ये तो बहुत आसान है कंपैरेटिवली ज़ाइन से। देखिए कैसे, एग्जांपल्स हम देखते हैं। हाउ टू यूज़ हाबन वर्ब एज अ प्रेटेरिटुम। पहले आपने देखा ज़ाइन वर्ब का कॉन्जुकेशन, यहाँ पर है हाबन वर्ब का कॉन्जुकेशन, बिल्कुल सेम है। देखिए सब्जेक्ट एज इट इज़ हैं, इश, तू, एर, सी, एस, वियर, ईयर, सी और सी। तो प्रेजेंट फॉर्म में हाबन का जो कॉन्जुकेशन बनता है, इश हाब, टू हास्ट, एर, सी, एस हाट, वियर हाबन, ईयर हाप, जी और सी हाबन। अब प्रेटेरिटुम फॉर्म में देख लेते हैं कि इसका कॉन्जुकेशन कैसे बनेगा। ये रहा आपके सामने। तो प्रेटेरिटुम इश बन जाएगा हाट, डू बन जाएगा हाटेस्ट, एर, सी, एस बन जाएगा हाट, वियर बन जाएगा हाटन, ईयर बन जाएगा हाटेट, जी और जी बन जाएगा हाटन। तो ये आपकी नॉलेज के लिए है, प्रेजेंट और प्रेटेरिटुम फॉर्म दोनों ही कॉन्जुकेशन आपकी स्क्रीन पर है। पहले ज़ाइन आपने देखा, यहाँ पर हाबन है, इसको आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो सिमिलरली इसमें जो टिप है आपके सामने देखिए, इश और एस का जो कॉन्जुकेशन ज़ाइन की तरह हाबन में भी सेम रहेगा, हाट, और वियर और जी और सी, तो इसका भी जो कॉन्जुकेशन है सेम है, ये रहेगा आपका हाटन, वियर हाटन, जी और सी हाटन। तो बस आपको जो याद करना है वो आपको याद करना है। डू के केस में ये भी बिल्कुल सेम है फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ लग जाएगा एंडिंग एस टी, हाट के पीछे आपको एस टी लगाना है डू के केस में, और ईयर के केस में आपने लगा देना है टी, जैसा ज़ाइन में आपने देखा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रिवाइज करके सुन सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स को देखते हैं अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स बाय स्पीलर। ये एक पिक्चर है, रैंडम पिक्चर है, 2 पेट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये रहा फ्रेज आपके सामने। अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो एक सेंटेंस बना, इश हाब स्वाई हाइम टियर शू हाउस, आई हैव 2 पेट्स एट होम। तो ये किसी चीज़ का होना प्रेजेंट फॉर्म में, तो वहाँ पे हाबन लगेगा। तो प्रेटेरिटुम में कैसे बन जाएगा, इश हाट खाइन हाइम टियर, आई हैड नो पेट्स। तो प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेटेरिटुम फॉर्म में दोनों सिचुएशंस, सिनेरियोज आपके सामने हैं, बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर हम कैसे। देखिए ये रहा फ्रेज आपके सामने। अगर प्रेजेंस की बात करें, heute habe ich viele Hausaufgaben, today I have much homework। और यही हम सिंपल पास्ट में बात करेंगे प्रेटेरिटुम में, तो बन जाएगा gestern hatte ich keine Hausaufgaben, yesterday I had no homework। तो फ्रेंड्स बस आपको जो है हाबन का हाटन करना है, लेकिन कॉन्जुकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप कि ये भी आपको स्लाइड समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब जो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा ये थोड़े से इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत आसान है। देखिए कैसे। पहला एक जो एग्जांपल आपके सामने, एक सिचुएशन आई, सपोज कीजिए कि कोई पर्सन मुझसे पूछ रहा है या मैं किसी से पूछ रहा हूँ, हार्टेस्ट टू आल्स केंट आइन आउटो। इसका मतलब बनता है डू यू हैड अ कार इन द पास्ट एज अ चाइल्ड, सॉरी, डू यू हैड अ कार एज अ चाइल्ड। तो अगर येस में आंसर हो रहा है तो होगा या, इश हाटे आल्स केंट आइन आउटो, येस आई हैड अ कार एज अ चाइल्ड। और अगर नो में आंसर हो रहा है, नाइन, इश हाटे आल्स केंट आइन मोटरराड, नो आई हैड एज अ चाइल्ड अ मोटरसाइकिल। तो येस और नो में दोनों ही आप जो है बाइफरकेट करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये जस्ट एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है आपको समझाने के लिए। एक एग्जांपल और देखिए आपके सामने। अब बात हो रही है हाटेट ईयर eine große Wohnung। तो इसका हिंदी में मतलब बना है कि तुम लोगों के पास कोई अपार्टमेंट है, एक बड़ा अपार्टमेंट है। तो ईयर जो होता है ये यू का प्लूरल फॉर्म होता है इनफॉर्मल वे में। तो डू यू गाइज हैड बिग अपार्टमेंट। तो अगर येस में आंसर होता है तो हम आंसर कर रहे हैं या, वी hatten eine große Wohnung, येस वी हैड अ बिग अपार्टमेंट। और अगर नो में जो है इसका आंसर बन रहा है तो देखिए, नाइन, वी hatten eine kleine Wohnung, नो वी हैड अ स्मॉल अपार्टमेंट। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल हो गया या और नाइन के केस में येस और नो में
अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हाटर एर आइना श्वेस्टर, कोई पर्सन किसी से पूछ रहा है कि हाटर एर आइना श्वेस्टर क्या उसकी कोई सिस्टर थी। अगर आंसर येस में हो रहा है, या एर हाटर आइना श्वेस्टर, हाँ उसकी एक सिस्टर थी। और अगर 9 में है, 9 एर हाटर आइनन ब्रूडर, नो नहीं, उसका एक ब्रदर था, उसका एक भाई था। आई होप कि ये सेशन यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान स्लाइड्स और एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं फ्रेंड्स आज के सेशन का। हाटन जी आइनन हुन सु हाउस, ये एक जी जो फॉर्म है ये दे है, ओके ये आपको ध्यान में होना चाहिए फ्रेंड्स। कई बार जी अगर कैपिटल वर्ड में है तो वो यू होता है फॉर्मल वे में, बट ये जी है, छोटा है, एस छोटा है, तो ये दे है। हाटन जी आइनन हुन सु हाउस, कोई किसी से पूछ रहा है कि क्या उनके घर पे कोई डॉग था, और अगर येस में आंसर है तो या जी हाटन आइनन हुन सु हाउस, हाँ उनके घर पे एक डॉग था। और अगर नो में आंसर हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है, तो 9 जी हाटन आइनन खाट्स, नहीं उनके घर पे एक कैट थी। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। जाइन और हाबन को मैंने डिस्क्राइब करके बताया सिंपल पास्ट फॉर्म में, प्रेटेरिटुम फॉर्म में। देखिए वर्ब्स जो हैं बहुत हैं, आकुजाटिव वर्ब्स हैं, डाटिव वर्ब्स हैं, जो हज़ारों वर्ब्स हैं। तो कभी भी आप वर्ब को यूज़ करें, याद करें, तो उनका प्रेटेरिटुम और उनका जो सिंपल पास्ट प्रेटेरिटुम और उनका जो परफेक्ट फॉर्म है वो साथ के साथ याद करिए फ्रेंड्स, ओके। तो सिंपल पास्ट तो आज हमने सीखा जाइन और हाबन का। आप अपनी तरफ से दूसरी वर्ब्स का भी बना सकते हैं सेंटेंसेस को। मुझे कमेंट करिए अगर आपको सेशन समझ में नहीं आया तो मैं आपको क्लियर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा परफेक्ट टेंस पास्ट में कैसे बनाया जाता है। तो वहाँ पर जाइन और हाबन एज ए इंडिविजुअल वर्ब्स यूज़ नहीं होती हैं, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज़ होती हैं, ओके। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया, आपने पूरा सेशन देखा। कमेंट ज़रूर करिए फ्रेंड्स, और लास्ट में आपसे कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने टाइम दिया फ्रेंड्स। सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स, यही एक रिवार्ड है मेरे लिए आप लोगों की तरफ से जो मैं सेशंस आपके लिए बनाता हूँ। जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ पर मिलता हूँ मैं जतिंदर सिंह आपका होस्ट। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, जर्मन सीखते और पढ़ते रहिए, कमेंट करिए, सब कुछ करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नए सेशन में, कंटिन्यू करेंगे पास्ट फॉर्म परफेक्ट टेंस के अंदर। जर्मन में आपसे बोलूँगा बिस बाल्ड, चूस, auf Wiedersehen, चाओ चाओ।